अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट हैदर अली AQ ग्लोबल चैनल से पेश खिदमत हाजिर है। आज हमारे साथ AQ ग्लोबल चैनल के चेयरमैन जनाब अतहर कुरैशी साहब और हमारे मेहमान खसूसी, आज के मेहमान खसूसी बरादर शहीद मिल्लत पाकिस्तानी जनून ग्रुप मलेशिया के प्रेसिडेंट और फाउंडर जनाब अली काजिम शाह साहब मौजूद हैं। आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बात जानेंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात हाज़रा, रजीम चेंज और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ओवरसीज़ भाइयों के क्या जज्बात हैं और क्या ख्यालात हैं। तो जनाब खुश आमदीद। सबसे पहला सवाल है जनाब कुरैशी साहब, अभी कल ही परसों ही जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान चीफ आर्मी स्टाफ के पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मुंतखब हुए हैं। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इसके क्या असरात मुरतब होंगे। सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में हैं, जनाब इमरान खान साहब और उसके बाद PDM जो हुकूमत कर रही है, तो अगले साल इंतखाबात का रुख कहाँ देख रहे हैं और इस बारे में आपकी क्या राय है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। और आज हम अपने मेहमान जनाब काजिम शाह साहब को भी अपने AQ ग्लोबल YouTube चैनल पर आमद पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। जहाँ तक बात यह है कि पाकिस्तान में अस्करी क़यादत की तब्दीली, देखिए पाकिस्तान जब से बना अस्करी क़यादत की तब्दीली हर 3 साल बाद जो है होती रही है। इस दफ़ा थोड़ा टाइम लगा, 3 की जगह 6 साल हो गए और तब्दीली हुई, लेकिन नाफुकदा हालात की वजह से जो सियासी चबखलिश चल रही थी और सियासी मामलात बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा अवाम के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी कि हमारे मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में 2 दिन पहले भी ये कहा था कि ये डिसाइड हो चुका है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा है वही बनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह वही बना। सही है। सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, एक बड़ी एजाज की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर ये पहला आर्मी चीफ है जो हाफिजुल कुरान है। और ना सिर्फ ये खुद हाफिज कुरान है बल्कि इसके वालिद भी हाफिज कुरान और उसके दीगर भाई भी हाफिज कुरान है। तो हमारे लिए, एक इस्लामी मुल्क के लिए, एक बड़ी खुशआइंद बात है। अब जहाँ तक आपने बात की है रजीम चेंज की क्या असरात मुरतब होंगे, देखिए ये तो वक्त बताएगा। हम कबल इस वक्त सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमें बेहतरी नजर आ रही है। और बेहतरी किस सिंस में नजर आ रही है कि देखिए, जब कोई भी बाशऊर शख्स, जिम्मेदार शख्स किसी मनसब आला पर फाइज होता है तो उसकी कोशिश ये होती है, उसकी जद्दोजहद ये होती है कि वो अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने से वाबस्ता लोगों को बेहतर सहूलतें प्रोवाइड करे और मुल्क को तरक्की और कामयाबी की तरफ लेके जाए। तो अब जैसा कि जनरल कमर बाजवा साहब ने अपने जाते हुए खिताब के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दी कि आर्मी, हमारे इंटेलिजेंस इदारे अब किसी भी तरह से, किसी भी तौर पर कहीं भी उनको आप सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं पाएंगे। तो माजरत कर ली उन्होंने कौम से कि जी हमसे ये गलतियां हुई है, तो हम उनको, जब कोई माफी मांग लेता है तो जब रब्बे कायनात माफ कर सकता है तो कौम पाकिस्तान भी जरूर उनको माफ करेगी, सियासतदान भी माफ करेंगे और अब एक नेक नियति के साथ आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान जो है वो तरक्की के मनाजिल तय करेगा। जी शाह साहब, आपके क्या ख्यालात हैं, जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ AQ ग्लोबल चैनल का, ब्रदर अतहर कुरैशी साहब का, कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर मदऊ किया है। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं पाकिस्तानी जनून मलेशिया की तरफ से जो विजन ओवरसीज कम्युनिटी, एक जर्नल विजन, क्योंकि हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर और जो आईना हमारी आंखों पे लगा हुआ है शायद वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानियों की आंखों पर नहीं है। और जिस अंदाज से, क्योंकि यहाँ हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ पे हर किस्म के फ्लेवर का लोग जो है यहाँ पे मौजूद है, डिफरेंट कंट्री से, बिलखसूस भारत से लोग मौजूद हैं। एक तो सबसे पहले मैं नेक तमन्नाएं और दुआएं मेरी शामिल हाल हैं नए आर्मी चीफ के लिए, जनाब आसिम मुनीर साहब के लिए। और मैं, क्योंकि मेरा भाई भी पाकिस्तान आर्मी में मेजर सज्जाद हैदर शहीद हुए हैं, हमारा एक नेचुरली
इनके साथ रिश्ता है, इस इदारे के साथ। अब बीइंग ए सिविलियन, क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैंने जो चीजें यहाँ बाहर महसूस की हैं और जो हमारे ग्रुप मेंबर ने महसूस की हैं, ये इंतहाई बहुत ही गलत इकदाम हुआ है। इस तरह आर्मी चीफ को बदलने में कोई भी तशहीर नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में आर्मी चीफ चेंज होते हैं, मगर कहीं पे भी इतनी वावेला, इतनी हाय हाय नहीं पड़ती। और ये अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की, मैं समझता हूं कि नासमझी है या उनका भोलापन है। नाहली के हैं सर, आप यही कह रहे हैं, ये उनकी नाहली ही है कि जो इतने पाक और मोतबर इदारे के जिसकी कुर्बानियां अगर तस्करा करना शुरू करें तो शायद पाकिस्तान का कोई भी कोना इनके खून के बगैर आबियारी नहीं मिली उसको। मैं सलाम पेश करूंगा शोहदाए पाकिस्तान को भी, और नेक तमन्नाएं हैं मेरी आसिम मुनीर शाह साहब के लिए। और मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो अपने इक़्तिदार की हवस को भूल कर सियासत करें और पाकिस्तानियों के मफाद को जरूर मद्देनजर रखा करें। यही मेरा इनके लिए इस मौजू के ऊपर है। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब और शाह साहब, ये बताएं कि अगले साल 5-6 महीने बाद इंतखाबात का साल है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी यूथ जो तकरीबन 62% है, 64%, 10 से 12 करोड़, और उसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तकरीबन 1 करोड़ 9 से 10 मिलियन, वो इमरान खान की तायद भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं। और ये जनरल साहब वही जनरल साहब हैं जब इमरान खान का अप्रैल में रजीम चेंज हुआ तो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि 2018 में जब खान साहब ने इनको DGISI से हटाया और जनरल फैज़ को DGISI बनाया, तो आपको क्या लगता है कि अभी इंतखाबात में ये न्यूट्रल भी रहेंगे? और खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जाम्पल 150 सीटें लेते हैं, 200 सीटें लेते हैं, तो आपको लगता है कि खान साहब हुकूमत बना पाएंगे अगले साल? जैसे पाकिस्तान में एक लोग जो जोशीले हैं, अरशद शरीफ के कत्ल भी हुआ, आपको पता है, लोग मीडिया भी इनके साइड पे चला गया। तो अभी हवा का रुख अब कहाँ देख रहे हैं कुरैशी साहब? सर हवा के रुख तो अब तब्दील हो चुके हैं। खान साहब तो किस्सा पारीना हो गए। अच्छा, खान साहब अब किस्सा पारीना हो गए। आप ये भूल रहे हैं कि आज तारीख क्या है? आज है 26 नवंबर। खान साहब आज जलसा करने जा रहे हैं रावलपिंडी जी। क्या आप ये समझते हैं कि ये जलसा इस वक्त होना जरूरी था? कतई जरूरी नहीं था मेरे हिसाब से। अब मुल्क के अंदर जब इख्तिदार तो बहुत सारे होते हैं, सदर भी, वजीर आजम भी, लेकिन हमने जो देखा है पाकिस्तान जब से बना है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो इन सब से ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। यूं के ये लोग तो सिर्फ बैठकर बैरूनी दुनिया से मुकालमे करते हैं, वो बैरूनी दुनिया और उनके फैलाए हुए जासूस और उनके थ्रो किए हुए मिसाइलों का मुकाबला कर रहे होते हैं। तो इनकी अहमियत इसलिए ज्यादा होती है जब ये तब्दीली आई है, और जिसे कहते हैं एक बहुत अरसे बाद सीनियरिटी को जो है वो अहमियत दी गई और सीनियरिटी की बुनियाद पर तकरीर हुई। तो अब मैं ये समझता हूं कि नियाज़ी साहब को इस वक्त ये जलसा मौखर कर देना चाहिए था। यूं कि जलसे के हवाले से जो हमारे इंटेलिजेंस इदारों, वजीर दाखिला और दूसरे तमाम लोगों ने जो कहा है कि इस जलसे से खूरेजी की बू आ रही है, तो खान साहब क्यों हमेशा खूरेजी की तरफ बढ़ते हैं? ये बात मेरी समझ से बालातर है। आप आइंदा साल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि 2023 इलेक्शन का साल अगर ये जलसा करते हैं जिस तरह से आज उन्होंने कर दिया जलसा, और वहां कुछ हालात खराब हो गए, तो आइंदा साल इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तो आपको फिर आइंदा साल इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तो मेरे अजीज हमवतनों तो ऐसा कुछ नजर नहीं जी, मेरे अजीज हमवतनों की भी आवाज आ सकती है, और अगर मेरे अजीज हमवतनों की आवाज नहीं आई तो फिर ये पाकिस्तान को एक ऐसे अंधे कुएं की तरफ लेके जा रहे हैं जो लीबिया के अंदर हुआ था, जो जनाब अली यमन के अंदर हुआ, जो अभी हाल ही के अंदर आपने देखा श्रीलंका के अंदर होता नजर आया। ठीक,
जी शाह साहब, आप बताएं कि नेक्स्ट ईयर। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूंगा कि कतील दुनिया में उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मैं टोटली इख्तलाफ करूंगा अतर कुरैशी साहब से, मेरे से बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, मगर मैं इख्तलाफ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा कि देखें, इस जमहूरियत का जो जेवर है वो कौमों की तरक्की का एक अहम राज है। कोई भी कौम अगर तरक्की करती है तो उसके पीछे ये जो जमहूरी फोर्सेस होती हैं उनका किरदार एक बहुत अहम होता है। आज अगर ये अपने जमहूरी हक के लिए सड़कों पर आ रहे हैं और इनको अगर वो नजर जमहूरियत की बात कर रहे हैं सर आपने इससे पहले जो निजाम आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? आपको इमरान खान से इख्तलाफ है ना, आपको इमरान खान से इख्तलाफ है। तरीकाकार क्या है? आप चाहते हैं कि जैसे आप चाहे वो वैसे उनके साथ जो है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ये हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है। वो आपने कराई कामयाब, मैंने कराई कामयाब। भाई कामयाब हुई तो अगर आप रातों रात किसी को फोन करके कहेंगे कि अपनी वफादारियां चेंज करें, आप ना तो क्या करेगा? आप नाअहल थे। गवर्नमेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया है सदाकत का सर, एक आप रातों रात तब्दीली की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको सदाकत का सर्टिफिकेट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको जनाब अली गिल्टी भी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया, इलेक्शन ने आपको डिसीड कर दिया। इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत जब वो किसी की फेवर में बोलेगा? अभी आप एक शहीद के भाई हैं, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपको खोल के जा रहा है, आपको बता के जा रहा है कि हमसे गलती हुई है, हमने इनकी जनाब सपोर्ट करी है। हमने इनको मौका आपने कहा रातों रात तब्दीली, आप वो कह रहे हैं हम इनको सपोर्ट करते रहे, हर जगह सपोर्ट की, हर मौके पे सपोर्ट करी, लेकिन ये चल नहीं सके। अच्छा, आप मुझे एक बात आप मुझे एक बात का जवाब जुमला है नहीं, चल नहीं सके। एक शख्स के ऊपर आज फर्दे जुर्म लगनी है, उसके बेटे पर फर्दे जुर्म लगनी है, उसके बड़े भाई को नाअहल करार दे दिया गया है और वो कन्विक्टेड है कोर्ट की तरफ से। आप इसको 50 रुपए के फॉर्म के ऊपर बाहर भेज देते हैं। फैसल वाडा का केस अभी आपके सामने रिसेंटली हुआ है, उसकी उम्र जो है वो कैंसिल हो गई, नाअहली सर, कन्विक्टेड है। सर अगर आप ये देखिए, आप हालात भी देखिए, मामला भी देखिए, आप उस शख्स को कह रहे हैं कि वो गलत है जिसने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया जो नाकाबिले तस्खीर हो गया, जिसका दिफा। आप देखें, आप ओवरसीज किस चीज पे सजा दी गई? इमरान खान की वजह से दुनिया में जो ओवरसीज की इज्जत में इजाफा हुआ आज तक इनकी वजह से हुआ है। दुनिया भर के अंदर इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को एक हजीमत उठानी पड़ी है। हर शख्स ये कहता है सारे सब चोर हैं, अगर ये सारे चोर हैं। आपने हर जगह चोर चोर के नारे लगवा के अगर आप मुखालिफत का और आप मुतासब का चश्मा उतारेंगे, चश्मा में उतार देता हूँ सर, आप चश्मा में उतार देता हूँ, चश्मा आपको दे देता हूँ मैं। मुझे पीटीआई से इख्तिलाफ है, मैं आपने थोड़ी देर पहले वो चश्मा पहना हुआ था, दूर से हर चीज को शफाफ नजर आता है। देखें मैं शफाफत देखें मैं हो सकता है आपने शफाफत। मुझे इमरान साहब का कोई आप ऐसा एक फेल बता दीजिए जिसने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर सुरखरू किया हो। कोई एक काम बता दीजिए सर। अगर आप बीइंग ए मुस्लिम अभी बात कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कि वो हाफिज कुरान है, मेरा बसद एहतराम, मैं बसद एहतराम तस्लीम करता हूँ। बिस्मिल्लाह पहने, बीइंग ए मुस्लिम मैं बसद एहतराम ये तस्लीम करता हूं, मगर रूए जमीन पर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां लोग जाते हुए थर्राते हैं, जिनको बात करते हुए पानी में गिलास कांपते हैं, इस मर्द मुजाहिद ने इस्लाम के लिए, कायनात के रसूल की इज्जत के लिए जो मुसलमानों के जज्बात की वहां पे इजहार किया है, आज तक कभी किसी पाकिस्तानी ने वहां पे इजहार ऐसा नहीं किया। अगर आप कर रहे हैं देखिए को आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, देखिए हम बात का इजहार तो आप भी बड़े बेहतरीन अंदाज में करते, आपको बना दिया जाए। आप रिजल्ट क्या लाए? रिजल्ट क्या लाए उस तकरीर के बाद? आप कश्मीर का तो वो लड़ने गए थे मुकदमा, आप तो कश्मीर का सौदा करके आ गए। आपसे पहले जो 70 साल जो काबिज रहे हैं वो कश्मीर क्यों नहीं ले सके? आज आप इमरान खान के ऊपर आज 70 साल उन्होंने कभी मदीने की रियासत बनाने का तस्वुर पेश किया। अगर उसने ख्याल अच्छा पेश किया तो आपके ख्याल काम सारे उसके मुनाफी किया था। सर देखें, तो ये काम बता दीजिए इस्लाम के लिए नेक्स्ट रात में नहीं बनती, नेक्स्ट हुकूमत तकरीर की बात कर रहे हैं आप। तकरीर अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी ने की थी ना जी, जो मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन तकरीर साबित हुई, जो मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन इक़दाम साबित हुआ,
तो वो था जुल्फकार अली भुट्टो। जो उसने वहां किया था, कहा था, वो बाद में करके भी दिखाया। इन्होंने वहां कहा था वो कुछ तकरीर, तो वल्लाह बिल्लाह लाजवाब तकरीर, उससे बेहतर तकरीर आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के लिए किसी ने की नहीं। लेकिन अपनी जात, अपनी हरकत, आप कहते हो कि जनाब अली यूटर्न लेना, तो जनाब अली सियासतदानों की जनाब अली वो आला ज़र्फी होती है, उनका काम ही होता है। जबकि इस्लाम ये कहता है कि वादा खिलाफी मुनाफिक की निशानी। किरदार कुशी नहीं कर सकते, किरदार कुशी की बात नहीं कर रहा। आप देखें, अगर आप मेरिट पे देखें कौम के अंदर ये खानदान आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं लेके आता हूँ। आपने कहा 16 साल के नौजवान वोट देने आएंगे। भाई असल में गेम ये खेला गया है। अक़वाम आलम ने जब देखा कि हम पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के आगे हम घुटने टेक चुके हैं, अक़वाम आलम ने जब ये देखा कि 70 साल में हम कोशिश करते रहे, पाकिस्तान को धमकाते रहे, पाकिस्तान को 93,000 इनके जवान हमने जनाब अली वो पाबंद सलासिल करवा दिए इंडिया के पास, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का एक बाजू काट के फेंक दिया, उसके बावजूद पाकिस्तान फिर खड़ा हो गया। इसमें भी इमरान खान का आता है, इसमें भी इमरान खान का आता है। जो मैं बात, जो उनका सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने ये जब देखा कि जनाब अली नहीं, तो अब उन्होंने कहा कोई और रास्ता अख्तियार किया जाए। वो रास्ता क्या कि इनके दिलों से इश्क मुस्तफा निकाल दो, इनकी इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान नफरत पैदा करा दो। क्योंकि उन्होंने 65 की जंग देखी थी, उन्होंने 70 की जंग देखी थी, उन्होंने 2005 का ज़ल्ज़ला देखा था, उन्होंने 2010 के ज़ल्ज़ले देखे थे कि अवाम और फौज एक, इन्हें हम नहीं तोड़ सकते। उन्होंने लिबिया में अवाम को फौज के खिलाफ किया, फौज को अवाम के खिलाफ किया। यहां पर भी वो नौजवान नस्ल को बेका कर, बेवकूफ बनाकर, उन्हें रंगरलियों में मुब्तला करके, उन्हें नशे की आदत डालकर आप अब मुसल्लह इदारों के खिलाफ लेके आ रहे हैं। और ये काम 70 सालों में जो किसी ने नहीं किया था, वो इमरान नियाज़ी साहब के जरिए उन्होंने करवाया। सर देखिए, मैं इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं कि कभी भी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान आर्मी आपस में जुदा नहीं हो सकते। ये चोली दामन का साथ है। कोशिश देखिए, अगर कोई कोई भी इदारा जो है, कोशिश की नजर आ रही है। देखिए, आप मेरी बात सुनें, दरवाजे में जाकर किसने धरने दिए, कोई भी शख्स जो है वो आबकारी करी। देखें, अकले कोई भी नहीं होता इसमें। अगर कोई बंदे अगर गलत कर रहे हैं और आप ये ज्यादती अगर आपके साथ होती जो यहाँ पे पाकिस्तानी साफियों के साथ हुई, या आपको उठाकर अगर कोई इदारे जाके बेगुनाह मारते, आप इदारों पे इल्जाम लगा रहे सर। नहीं, आपने डायरेक्ट इदारे में इल्जाम लगा दिया, नहीं, अभी सबूत नहीं आए। मैंने आपसे कहा कि जो आप साफियों को जुल्म का शिकार इदारों ने किया। आप कह रहे हैं 16 की जुबान बता 16 एफआईआर हुई थी 16 एफआईआर पाकिस्तान में, 16 एक ही एफआईआर हुई, गद्दारी की, इदारों ने कराई, वो गद्दारी की एफआईआर इदारों ने कराई। आप मेरी बात सुने, ये मैं नहीं इल्जाम लगा रहा। इमरान नियाज़ी साहब ने मीर शकीलुर रहमान साहब को 8 महीने जेल में रखा। आपने कहा इश्क मुस्तफा खत्म कर देंगे। जिस आदमी ने आके कहा है कि यहाँ रहमतुल्लिल आलमीन यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जिस आदमी ने यहाँ है ना बनाया तो गुरुद्वारा सर उसने। अरे भाई, यूनिवर्सिटी बना दिया। पहले यूनिवर्सिटी बनाता, पहले गुरुद्वारा बनाया सर। आप क्या कहते हैं कि अकलियतों को मुल्क के अंदर की आजादी नहीं होनी चाहिए? आजादी है। अगर आप मलेशिया में बैठे हुए, क्या आपको यहाँ हिंदुओं की आजादी नहीं नजर आ रही? बिल्कुल। आपको चाइनीज की आजादी नजर नहीं आ रही? अगर आपके मुल्क में किसी पॉजिटिव माइंड ने आजादी दे दिया तो सर वो आजादी नहीं थी सर। आप वो आजादी नहीं थी। हाँ। वो आप उनके वोट उनसे कमिटमेंट लेकर आए थे, आपने उस कमिटमेंट को पूरा किया। तो आप जब नौजवानों से, मुसलमानों से कमिटमेंट लेकर आए, सिखों के वोट लेकर आया, सिखों के वोट लेकर नहीं आया सर। हाँ, अक़लियतों ने उसको कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, पैसा लेकर आया है, सबूत मौजूद है। क्यों नहीं ममनुआ फंडिंग का केस फैसला होता? इंडिया से फंडिंग हुई है, सबूत मौजूद है सर। पूरे इंडिया से सिखों से, कादियानियों से, यहूदियों से फंडिंग हुई है, मौजूद है। आप पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्सियत ले आए और मैं सिर्फ अकेले इमरान खान को इधर बैठाता हूं। आप पूरी दुनिया से कहें कि मुझे मदद की जरूरत है, अगर उसकी आवाज के ऊपर ये पूरे पाकिस्तान से ज्यादा अगर उसकी आवाज के ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पागल है लोग। फिर वो आप उन लोगों को 2-2 टके की घड़ियां क्यों बेचता रहा? सर देखिए, आज आपको केवल वाली बात करे सर, आप आपको केवल वाली बात करे, उसके पीछे नहीं नजर आ रही। उसने मर्सिडीज नहीं बेची,
आज से वजीर आजम हाउस की भैंसे बेच दी उसने, वो तो भैंसे बेच के खा गया सर। जो बंदा, आप किसकी बात कर रहे हैं? बंदा सिर्फ गाड़ियां बेच के खा डायरी गया, खा के वजीर आजम हाउस से घर चले जाए, आप उस पे इल्जाम लगाना वो चाहते तो हैं। हेलीकॉप्टर, और वो शख्स जो मुल्क खा गए हैं, 50 आप उनके बारे में बात नहीं सुनना चाहते। 10 किलोमीटर के फासले के लिए कौम के पैसे खाता रहा, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता रहा, अपनी जान से ज्यादा उसे कोई चीज अजीज नहीं थी। लीडर वो होता है जो कहता है मैं सीने पे गोली खाऊंगा, इसने तो पाँव में गोली खाई, घर भाग गया, पूछा भी नहीं कि मेरे कारकुनान के साथ क्या गुजरेगी मेरे भाई। लंदन वालों से आपके लीडर को कहें, इसने तो चलो गोली खाई है ना, ये कोड़ा खा के दिखा दे मुझे। वो खाते रहे जेल में, कहाँ जेल में? एसी भी बंद कर दिए थे, निकलवा दिए थे भाई। अंदर में कहा है, इमरान ने खुद मैसेज आके 10 साल पहले बाहर गया मुशर्रफ से भीख मांग के, अब फिर बहाना लगा के। नेक्स्ट है कि अब अगले साल हुकूमत, मतलब मुख्तसर बताएं, हुकूमत किसकी बन सकती है? सर हुकूमत तो जनाब अब आज के दिन के बाद फैसला होगा हुकूमत किसकी बनेगी अगले साल। अच्छा, अभी ये आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट के बाद इसको तो हो सकता है कि हुकूमत अभी ऐलान कर दे 3 महीने। सर ये एक जमहूरी अमल है, ये एक जमहूरी अमल है, और ये नहीं कि पीटीआई कोई भी जमात होती है, अगर वो वहां पे आके अपने हक के लिए कोई आवाज उठाती है तो जमहूरी मुल्क उसको उसकी परमिशन देता है। हाँ, वायलेंस नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और ये जो दहशतगर्दी की आवाज लगा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी ने दहशतगर्दी को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया हुआ है। अब क्या होगा, कैसे होगा, इस मुल्क के इदारे इस काबिल हैं कि उस दहशतगर्दी को अच्छे तरीके से अपने शिकंजे में ले सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने ये काम कर दिया, ये कारनामा कर सर, दिया। आप माजी को डिस्कस कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ इल्जाम लगाते हो जनाब अली कि वो जनाब अली वो FIR कटी है, उन्होंने कटवाई। क्या करते हैं यार, आपको कुछ पता ही नहीं है ना। आप ये पता कि अभी 2 मिनट पहले आपने क्या कहा, साहब माफी मांग कर गए हैं कि आज के बाद फौज का पॉलिटिकल किसी भी एक्टिविटीज में काम नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये इतराफ तो है ना कि उन्होंने कुछ ना कुछ पहले मुदाखलत की है। ये इतराफ, अगर मुदाखलत की है तो मान रहे हैं, तो आप ये भी फिर मान लीजिए ना कि इमरान नियाजी साहब को मैंडेट हासिल नहीं था, हुकूमत बनवाने में फौज ने, इदारों ने उनको सपोर्ट करी तो वो हुकूमत बनी। सर, तो झूठी हुकूमत थी ना। मैं हमेशा कहता आया हूँ, ये हुकूमत, ये वाहिद हुकूमत है, इसका जो दौरानिया है वो हमारी हिस्ट्री से खत्म किया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत थी। सर, अभी जो हुकूमत है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, हमारे लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के ऊपर कत्ल के पर्चे हैं और उन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं, और ये कितने आराम से आगे भाई भाई बन के बैठ गए हैं। उनके खून की कदर ये की है इन लोगों ने, और आज सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए आप इस हुकूमत को रोकते। आप सिर्फ अपने बड़े भाई के साथ क्या किया, जो कंटेनर पे कफन पहन के खड़े हो गए थे, वो क्या हुआ? मॉडल टाउन के सानिया का 3.5 साल, 4.5 साल हुकूमत रही, क्यों नहीं हुए उनको कैमरे किरदार तक पहुंचाया? इसी कोशिश में वो मर्दे मुजाहिद लगा हुआ है। अरे सर, पाकिस्तान के इदारे इसी कोशिश में लगा हुआ है। जो काम करना था, आसिया मलूना को निकाला, 1 हफ्ते भर में बाहर भेज दिया। जो काम करना था, अभिनंदन को उठाया, चाय पिलाई, हाथ डाला, बाहर भेज दिया। जो काम करना था वो कर लिया। अच्छा, इस कोशिश में लगा। आर्मी का रोल आपका बड़ा इंसाफ है। आपने कोई पे मलबा डालना है तो ये काम, अगर कोई और चीज है तो इदारों को नियाजी साहब आपने बाहर भिजवाया, एडमिट किया उसने, मैंने नहीं कह रहा, ये नियाजी ने एडमिट किया है। 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर नवाज शरीफ को इजाजत भेजा, रो के उसके सामने चोर डाकुओं क्यों मुझसे बाहर भेजा? आप एहतसाब करने आए थे, गलत किया, गलत किया, गलत बाहर भेजा। इजाजत दिलवाई गई, कहीं से दिलवाई गई, कैसे भी दिलवाई, सजा देनी चाहिए थी नियाजी साहब को। नियाजी साहब को नहीं भेजना चाहिए था। आपने आते ही वादा खिलाफी शुरू कर दी, और कौम फिर जो है उसी धोखे में, फिर बेचारी कौम जो इमरान खान, मेरे हिसाब से इमरान खान इस सदी का पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा धोखा, मकर और फरेब है। ऐसा ना कहे, पाकिस्तान का नाम जो है वो जगह जगह रोशन किया है। आपके मलेशिया वालों ने जनाब इसकी जायदाद नहीं बनाई, उसने कोई प्रॉपर्टी सरे महल नहीं बनाई, उसने फील्ड में अपने फ्लैग नहीं बनाए। उसका कसूर सिर्फ इतना है और कोई बात नहीं है। और हर वो आदमी जो अंडर दी टेबल लेना जानता है, उसको इमरान खान उसने डायरेक्ट नहीं लिया, उसने वसीम अकरम प्रेस के जरिए लिया, उसने डायरेक्ट नहीं लिया। जिसने लिया उसको बेनकाब करना चाहिए। बेटों की करप्शन को नहीं करते, यहाँ आप दूसरे बंदे की करप्शन उस पर डायरेक्ट नहीं लिया। इधर याद तो देना कि वो अपने बेटों की करप्शन को अपने ऊपर लें वो लीडर,
फिर ये मैं इमरान खान को कहूंगा इश्तिहारी है, वो इश्तिहारी बैठा एक मिनट सर, वो तो चोर थे ही। अच्छा, वो आप मानते हैं? वो हम अच्छा, मानते ये हैं, ठीक है। वो तो चोर थे ही, वो तो डाकू थे ही, वो तो कातिल। अरे सर सुन तो लो ना मेरी बात यार, वो तो कातिल थे ही। तुमने 3.5 साल में उन चोर डाकुओं कातिलों को सजा देने के बजाय तुमने उनको एनआरओ दिया, बाहर भेज दिया। ऐसा ना बोले, इसमें तीसरी एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। छोड़ दिए सर, आपको पता है, छोड़ दिए सर। आप जब एस्टेब्लिशमेंट आपको हुकूमत दिलवा सकती है, तो एस्टेब्लिशमेंट से आप ये काम भी करवा सकते थे। नहीं हो रहा था। खान साहब ने बताया कि फिर आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी। फिर आप क्यों लगे रहे इख्तिदार से चिपटे रहे? अब भी इख्तिदार की खातिर ये सारे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं कर रहे सर। ये जनाब छोड़ दीजिए। 6% तक जा चुका था, आज आप देखें 2.5% से ऊपर नहीं जा रहा। ये कसूर है इमरान खान का। पाकिस्तानियों ने जाते जाते एक बड़ा एहसान क्या किया इमरान नियाज़ी साहब के ऊपर, ये बता दूं, कमर बाजवा साहब को सलूट पेश करता हूं। उन्होंने जाते जाते जितना गिराफ 3.5 साल में इमरान नियाज़ी साहब का गिरकर 35% पर आ गया था, उन्होंने सपोर्ट करके, मैं मानता हूं इस बात को, उन्होंने सपोर्ट करके हुकूमत तब्दील कराई। इमरान साहब फिर ऊपर चले गए। इन्होंने जाते जाते फिर इमरान को एक और टिप दे दिया। ये उन्होंने बड़ा एहसान अजीम किया है। आप इल्जाम लगा रहे हैं, अब आप इदारों में इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं, वो खुद के भाई आप कह रहे हैं बाजवा साहब के गए, भाई बाजवा साहब तो और भी बहुत चीजें कहते हैं, आपको यही बात सुनने बाजवा साहब ने वाज़े तौर पर ये बात की है कि हमने इनको सपोर्ट किया। जब वो आए हैं उस वक्त लोगों ने हम पे ये इल्जाम लगाया, अब वो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है तब हमारे पे ये इल्जाम लगाया। हमारा अभी आपने खुद भी कहा यही बात कि बाजवा जब एक्सेप्ट करके चले गए, वो एक्सेप्ट करके चले गए, वही बात हम दोहरा रहे हैं, हमें कोई इलाज नहीं आ रहा है। चलें सर, ये बताएं आप बिल्कुल मुख्तसर, आर्मी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जमहूरियत में उनका अमल दखल होना चाहिए कि बैर हम कर्जे लेकर आए, हमने मुल्कों से कर्जे लिए, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या कर रही थी 3-4 साल 5 साल? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा आर्मी के कंट्रोल में रही है, बस मानते हैं ये बात, बस। और ऐसा होना चाहिए? नहीं, गलत है ये। सर मैं एक बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये बिल्कुल अतर भाई की बात से मैं मुत्तफिक हूँ। एक तो पाकिस्तान आर्मी को किसी किस्म की भी जमहूरी इदारों में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी चाहिए। हम और हमारा हमसाया मुल्क एक ही वक्त में आजाद हुए हैं, वहां पे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, मगर कभी नहीं हुआ कि फौज बैरकों से निकले और इख्तिदार के कहनों पे आकर बैठ जाए, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ जमहूरियत को इस कदर मजबूत कर लिया हुआ है कि हर इदारा अपनी डोमेन में काम करता है। और हम जो बाहर बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारी भी यही ख्वाहिश और कोशिश है कि हम पाकिस्तान को अपनी जिंदगी में फलता फूलता हुआ देखें और हर शख्स अपनी डोमेन के अंदर काम करे। ठीक है, ठीक है ना कुरैशी साहब, अवाम के लिए क्या मैसेज है? कोई भी धरने भी होते रहेंगे, हुकूमतें आती रहेंगी, पाकिस्तानी अवाम के लिए, खासतौर पे नौजवानों के लिए सर, क्योंकि नौजवान बहुत परेशान है, नौजवानों के लिए इकोनॉमी के मसले हैं। हाँ, कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात की रोशनी में अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाएं। कामयाबियां, कामरानियां आपका भी मुकद्दर बनेंगी। मिन हैसिल कौम, जब आप ईमानदार हो जाएंगे, सच्चे हो जाएंगे, दियानतदार हो जाएंगे, तो आपके ऊपर वैसे ही हुक्मरान आएंगे। ये अल्लाह का आपसे वादा है। ठीक है, आपसे आवाम के लिए, नौजवानों के लिए बात से एग्री करता हूं कि आप जैसे आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, मगर मैं अपनी आने वाली जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान है, उनको मैं ये एक पैगाम अपनी तरफ से देना चाहता हूं, जो शायद एक मेरा छोटे से दिमाग में है, कि आपस में मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क़यामत आ जाए, आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तफाक मत छोड़ना। जैसे ही आप प्यार मोहब्बत इत्तफाक छोड़ेंगे, लोग आपको इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। आप किसी के कहने पे इस्तेमाल मत हो। अपने दिमाग को, अपने अच्छे बुरे को, आप इस काबिल हैं, आप वोट डाल रहे हैं, बालिग हैं, आप अपने अच्छे बुरे को खुद समझते हैं। कौम को मोहब्बत, प्यार और अमन का पैगाम जो है वो मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा। और पाकिस्तान पाइंदाबाद के आबाद मेरे देश में वो शेर जमा हैं, बचपन ही से जो वाकफे शमशीर और सना हैं, और दुनिया की निगाहों में शुजाअत का निशान है, और खुददारी और किरदार में सब्रश के जिना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सुभान अल्लाह। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। खासा ने रसूल
वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आगे अजब वक्त पड़ा है। आ जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।